अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की उस ऐतिहासिक विश्व विजय की गूंज अब 7 समंदर पार श्रीलंका के द्वीपों तक पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड को फाइनल में धूल चटाने के बाद जहां पूरी दुनिया टीम इंडिया के आगे नतमस्तक है, वहीं श्रीलंका के महानतम दिग्गजों कुमार संगकारा से लेकर लसित मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन तक ने भारतीय टीम के दबदबे और उनके संस्कारों पर कुछ ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे श्रीलंका के उन 7 महान महारथियों की जुबानी जिन्होंने टीम इंडिया को क्रिकेट का नया भगवान घोषित कर दिया है। तो चलिए इस बेहद खास और लंबी रिपोर्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे शालीन, विद्वान और खेल की गहरी समझ रखने वाले दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा की। संगकारा ने न्यूजीलैंड की इस हृदय विदारक हार और उसके बाद संजू सैमसन के उस ऐतिहासिक त्याग पर अपनी राय रखते हुए बड़े ही दार्शनिक और भावुक अंदाज में दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने क्रिकेट की बारीकियों और मानवीय संवेदनाओं को जोड़ते हुए कहा, देखिए, मैंने अपने पूरे जीवन में क्रिकेट को बहुत करीब से जिया है। मैदान पर हजारों भावनाएं देखी हैं, लेकिन जो आज भारत के इस नौजवान ने किया वो खेल की किताबी परिभाषा से बहुत परे है। संजू सैमसन का अपना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जैसा महान अवार्ड, जो किसी भी क्रिकेटर के पूरे करियर की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसे हार से टूटे हुए मिचेल सैंटनर के हाथों में सौंप देना कोई मामूली बात नहीं है। यह उस महान देश के गहरे संस्कार हैं जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्रता से झुकना जानते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी आंखों में अपनी मेहनत के बेकार जाने का गम था और संजू ने उन्हें वो सम्मान देकर खेल की मरती हुई रूह को फिर से जिंदा कर दिया है। भारत आज सिर्फ एक विश्व विजेता चैंपियन टीम नहीं रह गया है, बल्कि वो पूरे विश्व क्रिकेट की नैतिकता और गौरव का रक्षक बन गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भारत के इस जज्बे को सर झुकाकर सलाम करता हूं। संगकारा के इस दिल छू लेने वाले बयान के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर रहे तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने भी अर्शदीप सिंह की कातिलाना गेंदबाजी और उनकी बेमिसाल विनम्रता पर अपना दिल खोलकर रख दिया। मलिंगा, जो खुद मैदान पर अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अर्शदीप के चरित्र की सराहना करते हुए कहा, अर्शदीप सिंह ने आज अपनी गेंदबाजी से ज्यादा अपनी इंसानियत से मेरा दिल जीत लिया है। एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वर्ल्ड कप फाइनल जैसे महामुकाबले के दबाव में जहां करोड़ों लोगों की उम्मीदें हों, वहां वैसी सटीक गेंदबाजी करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन मेरे लिए उससे भी कहीं बड़ी और प्रेरणादायक बात यह थी कि मैच के दौरान डेरिल मिचेल के साथ हुई उस तीखी और गर्मागर्म बहस के तुरंत बाद अर्शदीप का उनके पास जाकर झुककर माफी मांगना। यह साफ तौर पर दिखाता है कि टीम इंडिया के ये युवा खिलाड़ी मानसिक रूप से कितने परिपक्व और सुसंस्कृत हैं। ये मैदान पर शेर की तरह दहाड़ते हैं और आग उगलते हैं, लेकिन खेल खत्म होते ही ये अपनी जड़ों को याद रखते हैं और वही विनम्र लड़के बन जाते हैं। अर्शदीप, तुमने आज सिर्फ विकेट लेकर मैच नहीं जिताया, बल्कि तुमने सरहदों के पार करोड़ों लोगों की इज्जत और दुआएं भी कमाई हैं। यही वो असली कारण है जिसकी वजह से आज टीम इंडिया पूरी दुनिया में अजेय और सर्वोपरि नजर आ रही है। इन दोनों श्रीलंकाई दिग्गजों की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय टीम का कद अब केवल स्कोर बोर्ड के आंकड़ों से नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्थापित किए गए उच्च मानवीय आदर्शों से मापा जा रहा है। श्रीलंका के मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम रहे पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या ने भारतीय टीम के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन और मैदान पर उनके प्रचंड दबदबे पर अपनी बेहद तीखी और प्रभावशाली प्रतिक्रिया दी। जयसूर्या, जिन्होंने खुद क्रिकेट की परिभाषा बदली थी, उन्होंने भारतीय टीम के बदलते हुए स्वरूप और उनकी निडर मानसिकता की सराहना करते हुए कहा, दुनिया के तमाम क्रिकेट प्रेमियों को आज यह स्वीकार करना होगा कि आज का भारत वो पुराना भारत नहीं है जो केवल रक्षात्मक खेल खेलता था या सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश करता था। यह 2026 का नया भारत है जो विपक्षी टीम की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और विरोधी के घर में घुसकर उसे चुनौती देता है।
न्यूजीलैंड जैसी दुनिया की सबसे अनुशासित और मजबूत टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में 96 रनों के विशाल अंतर से हराना कोई मामूली बात या महज इत्तेफाक नहीं है। अभिषेक शर्मा का वो निडर अंदाज, संजू सैमसन की वो क्लासिकल बल्लेबाजी और ईशान किशन का वो आक्रामक प्रहार, इन तीनों ने मिलकर जिस तरह की तबाही मचाई, उसने मुझे मेरे करियर के उन शुरुआती आक्रामक दिनों की याद दिला दी। लेकिन सच कहूं तो मुझे उनकी बल्लेबाजी से भी कहीं ज्यादा उनके मैच के बाद के व्यवहार ने मंत्रमुग्ध कर दिया है। जब आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पूरी दुनिया आपके चरणों में हो और फिर भी आप जीत के जश्न में डूबने से पहले हारने वाले विपक्षी खिलाड़ी के पास जाकर उसके आंसू पोंछते हैं और उसे गले लगाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप केवल एक खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि आप महानता की उस सर्वोच्च श्रेणी में आ चुके हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। टीम इंडिया आज सही मायने में विश्व क्रिकेट की एकमात्र और सबसे बड़ी सुपर पावर है। जयसूर्या के इस गौरवशाली बयान के बाद टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाले जादुई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने भी भारतीय स्पिनर्स की फिरकी और टीम इंडिया की अटूट एकता पर बात करते हुए बेहद भावुक अंदाज में अपने दिल की बात कही। मुरलीधरन, जिनकी आवाज में आज एक अलग ही सम्मान था, उन्होंने कहा, अहमदाबाद की उस पिच पर अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जो जादुई जाल बुना, वो वाकई में काबिले तारीफ और किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया, लेकिन मेरे लिए मैच का सबसे भावुक और ऐतिहासिक मंजर वो था जब मैच खत्म होने के बाद संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी जीत की खुशियां मनाने के बजाय जमीन पर बैठकर रो रहे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को सहारा दे रहे थे और उन्हें गले लगा रहे थे। उस दृश्य ने मेरी आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। आज भारत ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट महज रनों, विकेटों या रिकॉर्ड्स का सूखा खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं और मानवीय रिश्तों का एक खूबसूरत संगम है। भारत ने आज केवल अपनी जीत दर्ज नहीं की है, बल्कि पूरे श्रीलंका और समूचे एशिया महाद्वीप का मान पूरी दुनिया की नजरों में ऊंचा कर दिया है। संजू सैमसन ने अपना सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान त्याग कर जो मिसाल पेश की है, उसे आने वाली सदियों तक क्रिकेट के इतिहास में एक अध्याय की तरह याद रखा जाएगा। जब एक खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत गौरव और अहंकार को टीम के हित और खेल भावना के लिए हंसते हंसते छोड़ देता है, तो वो खिलाड़ी अमर हो जाता है। इसी चर्चा को तकनीकी और रणनीतिक ऊंचाइयों पर ले जाते हुए श्रीलंका के महान रणनीतिकार और चतुर कप्तान रहे महिला जयवर्धने ने सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप की तुलना दुनिया के सर्वकालिक महान कप्तानों से की। जयवर्धने ने भारतीय टीम के नए कल्चर पर जोर देते हुए कहा, सूर्या की कप्तानी में मुझे एक ऐसा ठहराव और एक ऐसी परिपक्वता नजर आती है जो बहुत कम कप्तानों में होती है। चाहे वो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का उनके सामने झुककर सम्मान में पैर छूना हो, या फिर अर्शदीप सिंह का अपनी गलती मानकर डेरिल मिचेल से सरेआम माफी मांगना हो, यह सब अचानक नहीं होता। यह उस अनुशासन और उस महान संस्कृति का हिस्सा है जिसे सूर्य कुमार यादव ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम के भीतर बड़ी मेहनत से सींचा है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा निस्वार्थ माहौल तैयार किया है जहां हर खिलाड़ी एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाता है और देश के तिरंगे के मान के लिए अपनी जान तक लड़ा देने को तैयार रहता है। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ फाइनल की जंग जीतना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन भारत की रणनीति और उनके व्यवहार ने इस जीत को बहुत ही सरल और गरिमापूर्ण बना दिया। आज पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स और खिलाड़ियों को भारत से यह सीखना चाहिए कि एक असली चैंपियन की तरह मैदान पर कैसे खेला जाता है और मैदान के बाहर कैसे पेश आया जाता है। भारत आज विश्व क्रिकेट का वास्तविक गुरु बन चुका है। स्कूप शॉट के जनक तिलकरत्ने दिलशान और मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस ने भी संयुक्त रूप से टीम इंडिया की तारीफ की। दिलशान ने कहा, संजू सैमसन की बल्लेबाजी तो कमाल थी ही, लेकिन उनका दिल उससे भी बड़ा निकला। हमने भी बहुत क्रिकेट खेली, लेकिन ऐसा बड़प्पन कभी नहीं देखा, मेंडिस ने जोड़ा। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को सांस लेने का मौका नहीं दिया और मैच के बाद उनके मानवीय व्यवहार ने न्यूजीलैंड का दर्द आधा कर दिया। यही असली क्रिकेट है।
दोस्तों, श्रीलंका के इन 7 दिग्गजों के बयानों से एक बात तो पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि आज पूरी दुनिया भारतीय टीम के चरणों में नतमस्तक है। संजू की दरियादिली, अर्शदीप की विनम्रता और सूर्या का बेहतरीन नेतृत्व, ये वो 3 स्तंभ हैं जिन्होंने भारत को आज विश्व विजेता और दुनिया की सबसे प्रिय टीम बना दिया है। तो दोस्तों, श्रीलंका के इन महान खिलाड़ियों के इस जज्बाती बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन का वो अवार्ड त्यागना वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे महान पल था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में प्राउड ऑफ टीम इंडिया और थैंक यू SRI लंका लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने आज अपनी तहजीब से दुनिया जीत ली है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।